एक टूटी हुई जंजीर की फरियाद है हम, और दुनिया ये समझती है कि आजाद है हम। क्यों हमें लोग समझते हैं यहाँ परदेसी, एक मुद्दत से इसी शहर में आबाद है हम। काहे का तर्क वतन, काहे की हिजरते बाबा, इसी धरती की इसी देश की औलाद है हम। हमको इस दौर तरक्की ने क्या दिया दाल मंडी, कल भी बर्बाद थे आज भी बर्बाद है हम। दोस्तों, आप सभी को रमजान मुबारक हो। रमजान का चांद नजर आ गया है, पटाखे चौतरफा फूट रहे हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये किसी गजा की नहीं है, इजरायली बमबारी में तबाह हुए किसी फलिस्तीन की नहीं है, किसी सीरिया की नहीं है, बल्कि विकास की राह में चलने वाले, विकास की गंगा को बहाने की बात करने वाले हमारे इस प्रदेश के वाराणसी शहर के दालमंडी की तस्वीरें हैं। दालमंडी में चौड़ीकरण पार्ट 2 चालू है साहब, और जिस तरीके की कवायद वहां पे चल रही है, उन कवायदों को देख करके आपको बिल्कुल एक सवाल पूछना चाहिए कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी कहां है। आपको बिल्कुल यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या लोकतंत्र में हम आजाद हैं। फारूक, जो कपड़ा मंडी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उनकी गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए होती है कि फारूक मीडिया को बयान देते हैं। फारूक की गिरफ्तारी, इमरान बबलू की गिरफ्तारी, इमरान बबलू पे ऊपर लगे हुए मुकदमे, हम किसका बयान आपको दिखाएं साहब। दालमंडी में जो बयान देगा, मीडिया के कैमरे पे आकर के अपनी बातों को रखेगा, उन सबको उठा करके जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया जाएगा। क्यों हो साहब और क्यों ना हो, आइए इसके ऊपर कुछ चर्चा करते चलते हैं। दालमंडी फिलहाल एक सितम का शिकार है। जर्जर भवन की नोटिस चिपका करके मकानों को तोड़ा जा रहा है। ऐसा लगता है कि नगर निगम को दालमंडी के अंदर ही सारे जर्जर भवन नजर आ रहे हैं। आपके पड़ोस में, आपके अड़ोस में अगर जर्जर भवन है, आपके जूते घिस जाएंगे दौड़ते हुए नगर निगम, मगर उन जर्जर भवन के लिए किसी तरीके की कोई कवायद नगर निगम नहीं करेगा। मगर दालमंडी के अंदर यह कवायद होना बहुत जरूरी है। बुलडोजर लग रहा है, तोड़ दिया जा रहा है। मीडिया को अंदर जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। साहब, मीडिया अगर अंदर नहीं जा सकती है, हम अंदर नहीं जा सकते हैं, तो अंदर की तस्वीरें बाहर हमारे पास आ सकती हैं। मीडिया को अंदर जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिस तरीके की अभद्रता दालमंडी के व्यापारियों के साथ, दुकानदारों के साथ, भवन स्वामियों के साथ हो रही है, उससे वो टूटे नहीं, वो बिखरे नहीं, तो क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आदाब, मैं तारिक आजमी। आपने अभी तक जो देखा ये सब कुछ दालमंडी का वो विजुअल था जो विजुअल हो सकता है शायद दालमंडी के बाहर ना निकलना हो। हम गजा की तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं, हम किसी सीरिया की तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं। ये दालमंडी के विकास की तस्वीर है। जिस विकास की गंगा को बहाने की बातें शासन और प्रशासन कह रहा है, शासन और प्रशासन विकास की गंगा को यहाँ पे इस तरीके से बहाना चाहता है कि जबरदस्ती का लफ्ज आप इस्तेमाल मत करिएगा, वरना आपके ऊपर भी मुकदमा लग जाएगा। मुझे भी इस तरीके की चेतावनी मिल चुकी है कुछ लोगों, हमारे परिचितों के द्वारा, कि अपने आप को बचा के रखो। किस तरीके से बचा के रखे साहब, क्या करें, जुबानों को लगाम दे दें, क्या करें, अपनी कलम को लगाम दे दें, या फिर जबान और कलम जो पत्रकारों को मिली हुई है, जिसका काम बोलना और लिखना होता है, उसका दूसरा काम तलवा चाटना होता है, उसी में लगा दे। कसूरवार कौन। दालमंडी की इस पूरी की पूरी तबाही की कवायद कब से शुरू हुई, आप अलग अलग तरीके से नजरिया लगाते हैं। आइए आपको बारीकी समझाते हैं। इसकी सबसे पहली नींव पड़ी थी जिस वक्त दालमंडी के जो है व्यापार मंडल, यानी कि वाराणसी व्यापार मंडल का चुनाव हुआ। अपने आप को पार्टी में कद्दावर बताने के लिए फर्जी वोट इस व्यापार मंडल के अंदर जोड़े गए। फर्जी लोगों को जोड़ा गया कि साहब अब इतने हजार व्यापारियों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमको चुनाव में फायदा मिल सके। हम भाजपा से जुड़े हुए थे। व्यापार मंडल का एक ऐसा चुनाव होता है जो खुद कालातीत संस्था थी, एक संस्था जिसको जयाउद्दीन साहब ने बनाया था। शायद हो सकता है आज उनकी रूह जो है इस बात पे तड़प रही होगी कि इस संस्था को मैंने क्यों बनाया, जो विकास के बजाय विनाश की राह पे लाके कारोबारियों को खड़ा कर चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं, तस्वीरें आप हमारे पीछे भी देख रहे होंगे। विकास और विनाश के बीच का फर्क आपको बिल्कुल समझना चाहिए। विकास होना चाहिए, हम भी कहते हैं विकास होना चाहिए, बहुत चौड़ा विकास होना चाहिए, एकदम निर्मल धारा के तरीके से विकास बहना चाहिए, मगर विकास के बीच में जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए।
इसकी पूरी की पूरी ने पड़ी वाराणसी व्यापार मंडल के चुनाव में, जहां पे फर्जी वोट जोड़े गए। फर्जी वोट जोड़ करके पपेट के तरीके से अध्यक्ष को जिताया गया, ताकि वो अध्यक्ष पपेट ही बना रहे। अपने आप को पार्टी में ऊंचा दर्जा प्राप्त किया गया। उसके बाद आ जाता है पार्षदी का चुनाव। पार्षदी के चुनाव में सारे पार्षद लड़ रहे थे। कसम खाया जाता है कि मैं पार्टी में वापस नहीं जाऊंगा, और बैठ करके जो है अपने पूरे समाज का वोट इकट्ठा किया जाता है। आज वो समाज भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, और वोट लेने के बाद गुमशुदा की तलाश केंद्र के तरीके से हो जाते हैं। इसकी पूरी तबाही की जड़ अगर आपको ढूंढनी है, आपको पीछे जाना पड़ेगा। कितने ताव से बैठ करके हमारे पार्षद जी दाल मंडी के इतिहास के बारे में बताते हैं कि दाल मंडी में पहले लोग मुंह छिपा करके जाते थे। बिल्कुल साहब, वो बता सकते हैं। हमने पार्षद जी को कहा था, बचपन में हमारे एक अभियान चला था, स्कूल चलो अभियान, पुरानी सरकारों ने चलाया था। मैंने पार्षद जी से कहा था कि स्कूल चलो अभियान चल रहा है, तो पार्षद जी भी एक यूनिवर्सिटी गए थे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान कलेक्ट करके पार्षद जी आ जाते हैं और कहते हैं कि दाल मंडी में लोग मुंह छुपा करके पहले जाया करते थे। दाल मंडी की तवारीख आप देखेंगे तो बहुत ही बृहद जो है इतिहास है इसका, बहुत ही गहरा इतिहास है। 11वीं शताब्दी में आबाद हुई दाल मंडी आज बर्बाद हो रही है। आप सोचिएगा लोकतंत्र कहाँ है? आप सोचिएगा कि आखिर इस पूरे लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी कहाँ है? आप सोचिएगा कि इस दाल मंडी का जिम्मेदार कौन? दाल मंडी के आज के हालात का जिम्मेदार अगर मुझसे पूछेंगे तो खुद दाल मंडी वासी हैं। आपके बच्चे पैदा हुए, जवान हुए, जैसे ही बालिग होते हैं आप पैसा खर्च करते हैं, उनको किसी दुकान को करवा देते हैं, 20 से 25 हजार रुपए महीने के वो इंसान हो जाते हैं। 20 से 25 हजार रुपए महीना कमा करके आपके पास हो सकता है दौलत बेशक बड़ी हो, ऐशो इशरत बड़ी हो, मगर हाँ आपने तालीम को पीछे छोड़ दिया। आज यही वजह है कि तालीम आपके पीछे है और आप बैठे, आप अपने अधिकार की बात नहीं कर पा रहे। हाईकोर्ट का स्टे कोई मतलब नहीं रखता है, जर्जर भवन के ऊपर किसी भी अदालत का कोई स्टे काम नहीं करेगा। ये तो सर्वविदित होना चाहिए। दाल मंडी वाले अगर यही करते कि एक कद्दावर नेता, एक कद्दावर पत्रकार और अगर एक कद्दावर अधिवक्ता पैदा कर दिए होते तो शायद ये हालात नहीं होती। पूरे दाल मंडी चौक से लेकर के आप नई सड़क तक आ जाइए, एक इखलाक भाई को अगर आप जो है किनारे कर दें, जो सिविल के एक बहुत अच्छे लॉयर हैं, तो पूरी दाल मंडी ने एक कद्दावर जो है अधिवक्ता नहीं पैदा किया। पूरी दाल मंडी में एक भी पत्रकार नहीं पैदा हुआ। जो हुए स्ट्रिंगर हुए, बड़े अखबार या छोटे अखबार के स्ट्रिंगर ही रहे। स्ट्रिंगर के अलावा वो कुछ नहीं रहे, और स्ट्रिंगर को तो पहले पत्रकार की श्रेणी में भी नहीं लाया जाता था। पत्रकार नहीं पैदा किया, एक कोई नेता नहीं पैदा किया, दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता बिल्कुल आपने पैदा कर दिया। हर गली नुक्कड़ पे एक आपको अखिलेश यादव मिल जाएंगे, एक सांसद मिल जाएगा, समाजवादी पार्टी का एक विधायक मिल जाएगा आपको, समाजवादी पार्टी का। हकीकत बताए, अपनी गली में बहता हुआ पनारा नहीं साफ करवा सकते ये लोग, मगर नेता बने हुए हैं। आप एक कद्दावर नेता नहीं पैदा कर सके। बिल्कुल आप इसमें शकील बबलू का नाम लेंगे तो एकदम साफ आप करते चलिए कि शकील बबलू समाजवादी पार्टी में कभी भी कद्दावर नेता नहीं रहे। हाँ ये जरूर है कि आजम खां के बहुत करीबी शकील बबलू रहे। उनको हमारा ये वीडियो बुरा लग सकता है कि मैं उनकी बात कर रहा हूं, बहुत ही करीबी आजम खां के थे, जिसका उनको रिजल्ट मिला था, उनको दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का जो है दर्जा मिल गया था। इसके अलावा एक कद्दावर नेता क्या आप कर पाए? एक वक्त था कि इसी दाल मंडी की परछाइयों के नीचे आकर के रुस्तम सैटिन जैसे लोग बैठते थे। क्या आप एक रुस्तम सैटिन पैदा कर पाए? कभी नहीं कर पाए। बाहर के आए हुए नेताओं ने यहाँ नेतागिरी की। और रही दबंगई की बात, तो यार ढंग से जो है गुंडई भी दाल मंडी वाले नहीं कर सके। हमेशा दाल मंडी के बाहर वालों ने आकर के दाल मंडी के अंदर गुंडई किया है। ये इतिहास आप उठा करके देख लीजिए, शुरू से लेकर के आखिर तक का। एक था महीना दिसंबर और हुआ करता था विशंबर से लेकर के आप एक एक जो है अपराधियों को उठा करके देखेंगे, सारे अपराधी दाल मंडी के बाहर के आपको मिलेंगे। क्या है ये? आपने तालीम पे फिक्र नहीं किया। मुझे बहुत अफसोस हुआ था उस दिन जिस वक्त मदीना कटरे के ऊपर नोटिस चस्पा हुई थी। एक बच्ची मेरे ही कैमरे पे बयान दे रही थी, उसकी आंखों में उम्मीदें धुल चुकी थी। उसने कहा था कि पहले तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, अब कुछ भी नहीं, पढ़ाई करने का क्या फायदा। ये आपकी उपलब्धि है दाल मंडी वालों,
और दालमंडी वालों, ये आपकी उपलब्धि है कि आपने तालीम को पीछे छोड़ा तो दुनिया ने आपको पीछे छोड़ दिया। आज अपने हक की आवाज आप नहीं उठा सकते हैं। आज आपको अदालतों तक जाना है अगर, तो आपको वकील ढूंढने के लिए अलग शहरों तक जाना पड़ रहा है। आप ढंग का अधिवक्ता या ढंग का पत्रकार नहीं पैदा कर सके, ढंग का समाज सेवक नहीं पैदा कर सके, आप ढंग का वक्ता नहीं पैदा कर सके। तो जिम्मेदारी आप अपने अंदर तलाशिए। बेशक अभद्रता हो रही है, बिल्कुल हो रही है। कई वीडियो इस तरीके का है, जिस तरीके की अभद्रता हो रही हो मैं आपको बताता चलूं। इसी दालमंडी गली के बगल में ही राजा दरवाजा है। अतिक्रमण कच्चा छोड़िए साहब, पक्का हो चुका है। और अतिक्रमण दस्ता उधर से जाने की हिम्मत नहीं रखता है। 10 मिनट के अंदर अंदर सारी नेतागिरी खत्म करने का कद वहां के व्यापारी रखते हैं। वो समाज चलाते हैं, शासन के ऊपर सहयोग करते हैं, प्रशासन के साथ वो मिले हैं। क्या हो सकता है वहां पे अतिक्रमण अभियान चलाया जा सकता है? क्या गोला दीनानाथ के अंदर अतिक्रमण अभियान चलाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, मगर दालमंडी के अंदर चलाया जा सकता है, क्योंकि आपने अपने हक की आवाज की बात करने के लिए तालीम को पीछे छोड़ दिया। तो जिम्मेदारी आपकी है। बेशक जो हो रहा है उसके हम और आप मुख दर्शक हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। आदाब, मैं तारिक आजमी।